डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स का जो फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन फाइंड करना सीखेंगे। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझा लिया था। इसके फॉर्मूले थे, एक तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर था, जनरल सॉल्यूशन था और स्टैंडर्ड फॉर्म था। ठीक है, वो मैंने आपको समझा लिया था। देन आज के लेक्चर में हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, देखिए ध्यान से। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट सॉल्यूशन एंड गिवन। देखिए गिवन में क्या है कि x dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 माइनस में y है। ठीक है, अब देखिए इस लीनियर इक्वेशन को आपको डिफरेंशियल इक्वेशन की जो लीनियर फॉर्म होती है dy बाई डी एक्स पी वाई इक्वल टू क्यू, उस फॉर्म में लाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर क्या करेंगे कि सबसे पहले इस x को रिमूव करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय x। ठीक है, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय x। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट यहां पर x से डिवाइड करने से यहां से x कट हो जाएगा और यहां पर x डिवाइड में आएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, तो यहां से x कट होगा तो dy बाई डी एक्स प्लस वाई बचेगा और इधर देखिए 1 अपॉन में x माइनस वाई अपॉन में x हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए y वाली टर्म को आपको एक साइड करनी है, तो मैं क्या करूंगा, dy बाई डी एक्स सेम है। ठीक है, प्लस में y है, इसको इधर लाओ तो प्लस हो जाएगा y बाई एक्स हो जाएगा और राइट में 1 बाई एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखिए इन दोनों में से y बाहर कॉमन निकाल लो तो y कॉमन आएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस में यहाँ 1 बाई एक्स बचेगा। ठीक है, और इक्वल टू 1 बाई एक्स। तो डियर स्टूडेंट ये इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन की लीनियर फॉर्म में आ गई है। ठीक है, देखिए dy बाई डी एक्स यहाँ पी वाई इक्वल टू क्यू होता है और p और q x वेरिएबल के फंक्शन होते हैं। देखिए p की वैल्यू क्या है 1 प्लस 1 बाई एक्स, q की वैल्यू क्या है 1 अपॉन में x। ठीक है, नाउ dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू ऑन कंपेयरिंग, इससे कंपेरिजन कराना है। ठीक है, ऑन कंपेयरिंग तो यहां से p की वैल्यू कितनी मिलेगी, p की वैल्यू y का कोएफिशिएंट 1 प्लस 1 बाई एक्स और q की वैल्यू कितनी मिलेगी, तो लास्ट में वैल्यू होगी। ठीक है, 1 बाई एक्स। ठीक है, ये q हो गया। नाउ इसके बाद हम क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करते हैं। तो यहां लिखेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, इसको शॉर्टकट में बोलते हैं IF। फॉर्मूला क्या होता है, e की पावर p dx। ठीक है, तो देखिए ध्यान से e p की वैल्यू कितनी है 1 प्लस 1 अपॉन में x है, dx सेम है, इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो देखिए 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, 1 का तो x हो जाएगा, 1 अपॉन x का log x हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा अगर आपको और सॉल्व करना है, पावर को ब्रेक कर दीजिए, e की पावर x अलग कर दो इनटू में e की पावर log x अलग कर दो। ठीक है, पावर ब्रेक कर दी मैंने। ठीक है, अब देखिए बेस सेम होने पे पावर्स ऐड होती है, तो आपको पता है कि लॉगरिथमिक और e की पावर x ये दोनों क्या होता है, रिवर्सिबल होता है, इनवर्सिबल होता है। तो e से log हट जाएगा तो केवल x बचेगा यहाँ पर। ठीक है, ऐसे। तो अब हम इसको लिखेंगे x e की पावर में x। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF है। ठीक है, तो IF की वैल्यू आपने निकाल ली है। अब आपको निकालना है कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, अब आपको निकालना है कंप्लीट सॉल्यूशन, ये जनरल सॉल्यूशन। तो यहाँ लिखता हूं मैं कंप्लीट सॉल्यूशन। तो कंप्लीट सॉल्यूशन बोलो, ये जनरल सॉल्यूशन बोलो, एक ही बात है। तो फॉर्मूला क्या होता है, y इंटू में IF यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर, q इंटू में IF इंटीग्रेशन ऑफ प्लस में c कांस्टेंट होता है, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। तो y IF कितना है x e की पावर x, q कितना है 1 बाई एक्स, IF कितना है IF है x e की पावर x। ठीक है, dx प्लस में c कांस्टेंट। अब इसको आपको सॉल्व करना, तो x से x हो गए कट, तो देयरफॉर y इंटू में यहाँ पे x भी है, x e की पावर x इक्वल टू
यहाँ कितना बचेगा, e की पावर x dx प्लस में c। तो डियर स्टूडेंट y इंटू एक्स e की पावर x इक्वल टू e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x प्लस में c कांस्टेंट। आप यहाँ से y की वैल्यू निकाल सकते हो, y इक्वल टू कितना होगा, इसका ये डिवाइड में आएगा नीचे, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हैं e की पावर x अपॉन में x e की पावर x, देन यहाँ पर भी डिवाइड में आएगा तो c अपॉन में x e की पावर में x, ठीक है। और चाहो तो आप थोड़ा अगर इसको सॉल्व करो, e की पावर x कट हो जाएगा तो 1 अपॉन में x प्लस c अपॉन में x e की पावर x हो जाएगा। तो e की पावर x को आप ऊपर ले जा सकते हैं, तो e की पावर ऊपर जाएगा तो e की पावर माइनस x बन जाएगा। तो y इक्वल टू 1 प्लस में c e की पावर माइनस x अपॉन में x, ठीक है। तो ये आपका जनरल सॉल्यूशन आ गया है। आप यहाँ पर भी इसको छोड़ सकते हैं और यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, आपका आंसर है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से कैसे किया हमने। सबसे पहले जो डिफरेंशियल इक्वेशन था उसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में लाई, देन इसके बाद हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना होता है, वो हमने निकाला। उसके बाद जनरल सॉल्यूशन या कंप्लीट सॉल्यूशन निकालना होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, y इंटू आई एफ इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। यहाँ वैल्यू रखी, आपका आंसर आ गया, ठीक है। नोट करिए इससे पहले। डियर स्टूडेंट, ये फोर्थ क्वेश्चन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फोर्थ क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिए। इसको भी सबसे पहले आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे यहाँ पर कि dy अपॉन dx py इक्वल टू q की फॉर्म में लाएंगे इसको। तो यहाँ से x आपको रिमूव करना पड़ेगा, तो हम यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन एंड डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय x, ठीक है। x से हम पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, तो यहाँ कितना बचेगा dy बाई dx, यहाँ पे डिवाइड करना है तो 3y अपॉन में x कर लो सीधा, और यहाँ पे डिवाइड करो तो x माइनस 1 अपॉन में x कर लो, ठीक है। देखिए यहाँ पे dy बाई dx, ठीक है। इसको थोड़ा सही वे में लिखिए, माइनस बाहर कर लो, 3 बाई x कर लो अलग, इंटू में y, ठीक है। और इक्वल टू यहाँ एलसीएम ब्रेक करा दो, x बाई x 1 बाई x से x कट हो गया 1 टाइम, तो कितना बचा dy बाई dx माइनस 3 अपॉन में x y इक्वल टू यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 1 अपॉन x बचा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, ये इक्वेशन आप dy बाई dx py इक्वल टू q की फॉर्म में लेके आ गई। अब आपको कंपैरिजन करना होता है, तो dy बाई dx प्लस py इक्वल टू q ऑन कंपेयरिंग, ठीक है। कंपैरिजन से क्या होगा कि आपको p और q की वैल्यू मिल जाएगी। तो p की वैल्यू होता है y का कोफिशिएंट, तो p की वैल्यू क्या है माइनस 3 बाई एक्स, एंड q की वैल्यू क्या है 1 माइनस 1 बाई एक्स, ठीक है। नाउ अब आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर को हम क्या बोलते हैं, IF, क्या बोलते हैं IF। IF का फॉर्मूला क्या होता है, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, ठीक है। तो p की वैल्यू कितनी है माइनस 3 बाई एक्स डी एक्स, ठीक है। तो माइनस 3 कॉन्स्टेंट है, बाहर कर लेना इसको, तो माइनस 3 बाहर आएगा तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में x dx हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस 3 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन log x, ठीक है। अब माइनस 3 को x की पावर में ले जाओ आगे, आपको मालूम है फॉर्मूला log a की पावर b log a होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, माइनस 3 को x की माइनस 3 पावर कर देंगे ऊपर ले जाके, ठीक है। तो ये पावर ऊपर जाएगी तो माइनस 3 हो जाएगी। अब e से log हट जाता है तो यहाँ पे कितना होगा एक्स क्यूब बचेगा माइनस का, यानी x की पावर माइनस 3 बचेगी, और इसको हम लिख सकते हैं 1 बाई एक्स क्यूब, ठीक है। तो ये है इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF की वैल्यू, ठीक है ना। चलो अब देखिए, नाउ अब आपको निकालना है कंप्लीट सॉल्यूशन या जनरल सॉल्यूशन। कंप्लीट सॉल्यूशन बोल सकते हैं आप। इसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, y इंटू में IF, q इंटू में IF, इंटीग्रेशन ऑफ dx प्लस c, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन है, यहाँ पे ध्यान रखना है,
इसको थोड़ा सही से कर लो आप पहले, इंटीग्रेशन। ठीक है, अब देखिए y इंटू में आई एफ की वैल्यू कितनी है 1/x क्यूब, क्यू की वैल्यू कितनी है 1 माइनस 1/x इंटू आई एफ कितना है, यहाँ पे रखना आई एफ 1/x क्यूब प्लस में यहाँ पे dx है क्या, यहाँ पे dx प्लस में c। ठीक है, तो y इंटू 1/x क्यूब, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई कराओ ब्रैकेट में, तो 1/x क्यूब माइनस 1/x की पावर 4, यहाँ 3 यहाँ 1 तो 4, dx प्लस में c। अब डियर स्टूडेंट y/x क्यूब कर लो इसको, और यहाँ पे देखिए इसका इंटीग्रेशन आपको फाइंड करना है, तो ये ऊपर जाएगी पावर, तो x की पावर -3 dx हो जाएगा, सिंगल सिंगल मल्टीप्लाई dx का। ठीक है, सेपरेट कर रहा हूँ इंटीग्रेशन, x की पावर -4 dx प्लस में c, तो y/x क्यूब इक्वल टू x की पावर -3 का इंटीग्रेशन। आपको फॉर्मूला मालूम है कि x की पावर n dx का इंटीग्रेशन होता है x की पावर n+1/n+1 प्लस में c जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास फॉर्मूला होता है, तो x की पावर -3 + 1 माइनस यहाँ पर देखिए x की पावर -4 + 1 प्लस में c, तो y/x क्यूब इज इक्वल टू x की पावर -2 और इसका कितना होगा -2 माइनस x की पावर -3 अपॉन में -3 प्लस में c। अब देखिए y/x क्यूब इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पर देखिए -1/2 का बाहर करें, इसको आप लिख सकते हैं 1/x² प्लस का, और ये माइनस बाहर आएगा तो माइनस माइनस प्लस 1/3 और इंटू में 1/x क्यूब, पावर नीचे आएगी प्लस बन जाएगी, प्लस में c। ठीक है, अब देखिए इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करिए आप, इसको लिखिए -1/2x² और इसको लिखिए आप प्लस 1/3x क्यूब प्लस में c, और इस x क्यूब की मल्टीप्लाई करो इधर, तो कितना होगा y इज इक्वल टू -x³ अपॉन में 2x² प्लस यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा तो x³ अपॉन में 3x³ और यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा तो cx³। ठीक है, तो इधर से इसका क्यूब कटेगा तो 1 बचेगा, यहाँ से क्यूब कट हो गया तो कितना बचेगा देखिए, यहाँ पे 1 बचेगा तो -x/2। ठीक है, और यहाँ पे प्लस, यहाँ पे 1/3 प्लस cx³। ठीक है, तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया, आप लिख सकते हैं दिस इज अ कंप्लीट सॉल्यूशन, ये जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, तो डियर स्टूडेंट ऐसे आपको सॉल्व करना है। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना है, देन जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ये बीएससी ऑनर्स मैथ के सेकंड सेमेस्टर में जो फर्स्ट बुक है उसमें आता है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए।